अर्जुन जी बैठा जाते, इनको कृष्ण को तुमने तो खुद शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली है। भीष्म पितामह जी ने देखा कलाकारी काम तो आई लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं आई। एक बार कलाकारी में थोड़ी कमी रह गई, थोड़ी और दिखाई भाई फिर जो बाण मारा और जो रथ का पहिया हो गया उसमें लगा रथ के पहिए में रथ गिरने लगा। ठाकुर जी ने अरे कहा आज तू नहीं बचेगा। और हम सब झांकियों का दर्शन भी करते हैं। उस चित्र की झांकी का भीष्म पितामह जी कहते हैं रोते रोते कि ठाकुर जी मैं वो झांकी नहीं भूल पाता। कौन सी? कि ठाकुर जी कैसे आप मेरी प्रतिज्ञा को भी तोड़ने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कैसे? रथ का पहिया लेकर और जो भीष्म के सामने दौड़े, उसकी ओर दौड़े, उसकी दिशा की ओर दौड़े। कहा जाता है ऐसे हम सब देखते हैं झांकियों में कैसे रथ का पहिया उठाकर कुरुक्षेत्र में भाग रहे हैं भीष्म पितामह। इधर भीष्म पितामह ने देखा कार्य पूर्ण हुआ। उन्होंने क्या किया? भीष्म पितामह जी रथ से उतर गए और उतरकर अपने कवच खोल लिया, रख दिया रथ पर, मुकुट उतारकर जमीन पर रख दिया, वज्रासन में बैठ गए और हाथ जोड़कर क्या गाने लगे उसको देखकर, या उस झांकी को देखकर गाने लगे कि आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपी जन प्राण धन राधा उरे गाने लगे। और ठाकुर जी की बहन उनकी छवि आंखों से नहीं हट रही, कह रहे हैं भागवत जी में कि प्रभु आपकी वह छवि है। कैसी छवि? कि आप आ रहे हैं, पसीने की बूंद टपक रही है और क्रोध का साया है, और आ रहे हैं कि रुक, और आपका जो पीताम्बरी, आपका पटका आपका धरती से छू रहा है। एक बार तो श्री धरती माता भी हंसने लगी। क्या कहता? ये देखो कैसे झूठा ठाकुर जा रहा है। पहले तो प्रतिज्ञा लेता है कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज प्रतिज्ञा भी तोड़ता है। तो कहा गया, ठाकुर जी ने उस समय मुस्कुराते हुए बोले कि भैया सबको हंसना चाहिए लेकिन अपनी पत्नी को तो नहीं हंसना चाहिए ना, क्योंकि धरती माता पृथ्वी सत्यभामा जी अभी सुनेंगे आप, उनकी पत्नी है। तो वो उन्होंने कहा उनके जो पटका भी डाला वह पटका उन्होंने धरती पर छोड़ दिया, यानी कि तुम तो मत हंसो और हंस रहे तो हंसो। और ये ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, बड़ी सुंदर लीला।
वह रूप नहीं भूल रहे भीष्म पितामह जी। कह रहे हैं प्रभु मुझे तो पता था आप ही जीतेंगे, पांडव ही जीतेंगे, लेकिन मैं क्यों लड़ा? क्यों लड़ा? विपक्ष से। मैं विपक्ष से इसलिए लड़ा कि जिससे मैं यदि आपके साथ लड़ता तो मुझे आपके उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपके नित्य प्रति दर्शन नहीं होते, कभी कभी हो जाते, लेकिन जब हम आमने सामने थे तब तो नित्य प्रतिदिन में ये देखता था ठाकुर जी के दर्शन करता था। और एक कारण ये था, और एक कारण जब मैं देखता कि आप आज युद्ध भूमि में दिखाई नहीं दे रहे तो मेरी आंखें, बूढ़ी आंखें आपको देखती कहाँ है, और जब दिख जाते तब मुझे सबर आता। तो ऐसा ऐसा सुंदर संवाद श्री ठाकुर जी और भीष्म पितामह के बीच चल रहा है। अब उन्होंने कहा प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, और मेरी एक बेटी है। और उन्होंने कहा सब देखने लगे, बेटी बेटी उनके कहाँ से आ गई? विवाह तो हुआ ही नहीं। प्रभु मेरी एक बेटी है। कौन? प्रभु ये मेरी मति, ये मेरी मति रूपी बेटी को आप ब्याह लीजिए, मेरी इस मति को आप हर लीजिए, अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। कहा जाता है उस समय प्राण त्याग रहे थे, यह समय हम सभी के साथ आना है, कोई नहीं बचना। इस प्रकार आइए हम भी सुंदर प्रार्थना करते करते कैसे भीष्म पितामह जी ने छोड़े प्राण, हम भी वह सुंदर छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद लीला को विश्राम देंगे। इस प्रकार करना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से
Yeah.
प्राण तन से एक है, प्यारे जब प्राण सब क्या कहेंगे? राधे गोविंद